आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और दिखाया कि कैसे सामान्य तकनीक भी विनाशकारी हथियार में बदल सकती है। यह कहानी है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए पैजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर किए गए खतरनाक विस्फोटों की। लेकिन सवाल यह है कि ये साधारण दिखने वाले उपकरण कैसे जंग का हिस्सा बने। इस हमले में जिन पैजर्स का इस्तेमाल किया गया वे कोई साधारण संचार उपकरण नहीं थे। ये पैजर्स और वॉकी टॉकी दूर से ही विस्फोटक की तरह एक्टिवेट किए गए। लेकिन इन उपकरणों में विस्फोटक सामग्री कैसे डाली गई और इसे इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे किया गया? जांच में सामने आया है कि इन उपकरणों की रेडियो सिस्टम को हैक किया गया या फिर सप्लाई चेन में छेड़छाड़ कर इन्हें विस्फोटक बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पैजर्स की बैटरियों को इस तरह से छेड़ा गया कि वे ओवरहीट हो जाएं, जिससे थर्मल रनअवे नाम की प्रक्रिया शुरू हो गई और अंततः विस्फोट हुआ। हिजबुल्लाह की खुद की जांच में यह भी पता चला कि इजराइल ने इन पैजर्स में 1 से 3 ग्राम PETN नामक शक्तिशाली विस्फोटक छिपाया था। ये पैजर्स 3 महीने तक एक बंदरगाह पर पड़े थे और यही वो वक्त था जब इन्हें छेड़ा गया। लेकिन ये विस्फोट सिर्फ सामान्य धमाके नहीं थे। विस्फोट के समय धातु के छोटे गोले पैजर्स की बैटरी के चारों ओर लगाए गए थे, जो विस्फोट की ताकत को बढ़ा देते हैं। इसने धमाकों को और भी अधिक घातक बना दिया, जिससे कई लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। तो ये पैजर्स आए कहां से? जांच में ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम सामने आया, जिनके पैजर्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कंपनी ने बयान दिया कि उन्होंने इन पैजर्स का निर्माण नहीं किया। उनका दावा है कि असल में इन उपकरणों को हंगरी की BAC कंसल्टिंग ने लाइसेंसिंग डील के तहत बनाया था। यहां बात और उलझती है। हंगरी की BAC कंसल्टिंग नामक कंपनी पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि उनका कोई वास्तविक कार्यालय बुडापेस्ट में नहीं पाया गया। अब सवाल उठता है कि अगर BAC केवल कागजों पर मौजूद है, तो क्या ये पूरी सप्लाई चेन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? हिजबुल्लाह ने पैजर्स का इस्तेमाल तब शुरू किया जब उनके नेता हसन नसरल्लाह ने अपने सदस्यों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। कारण था कि इजरायली खुफिया एजेंसियां इन फोन कॉल्स को आसानी से ट्रैक कर रही थीं। लेकिन ये पैजर्स भी अंततः इजरायली खुफिया रणनीति का शिकार बन गए। अब सवाल उठता है कि कैसे इतनी उन्नत तकनीक इतनी आसानी से एक घातक हथियार में बदल दी गई? क्या यह एक नई तरह की जंग की शुरुआत है, जहां आम उपकरण भी युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमला कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक बार की घटना थी, या फिर भविष्य में इस तरह के और भी हमले देखने को मिल सकते हैं? इस घटना ने यह भी उजागर किया कि संचार के उपकरणों को बिना शक के हथियारों में बदला जा सकता है। तकनीक अब हमारी सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है तो यह उतनी ही खतरनाक हो सकती है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इन उपकरणों की सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और इस तरह की साजिशों से कैसे बचा जा सके। इस तरह के हमले न सिर्फ खतरे का संकेत हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि भविष्य की जंगें कैसी होंगी। अब वक्त है कि हम सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि तकनीक का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो, न कि विनाश के लिए। क्या हम इस नई तकनीकी जंग के लिए तैयार हैं? यह समय हमें अपने उपकरणों और उनकी सुरक्षा पर पुनर्विचार करने का संदेश दे रहा है।